अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरी बेटी की बर्थडे है तो मैं अपनी बेटी का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड की फैमिली को मैंने इनवाइट किया था कि अब मेरी बेटी की बर्थडे है तो सारा दिन ही कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं। तो मैं उनको लेके गई ब्रेकफास्ट पे, जो रावलपिंडी का सबसे मशहूर ब्रेकफास्ट है, हलवा पूरी का ब्रेकफास्ट। अगर किसी ने हलवा पूरी का नाश्ता करना हो, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि वो बहुत मज़े का होता है। एक दफ़ा आप खाएंगे तो बार बार आप खाने पर मजबूर हो जाएंगे। और वो नाश्ता है हलवा पूरी का। खबान सैयद में है ये फॉमी स्वीट्स। तो वहाँ का ये जो हलवा पूरी का ब्रेकफास्ट होता है बहुत ही मज़े का होता है। उसकी जो पूरियाँ फ्रेश फ्रेश जब आती हैं ना, क्रंची क्रंची, यकीन की जगह बहुत ही मज़ेदार होती हैं ये मैं हर सैटरडे संडे में से किसी एक दिन लेके जाती हूँ। हालांकि मैं ख़ुद नहीं खाती क्योंकि मुझे ये हज़म नहीं होती। मुझे, आपको पता है, स्टमक प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी बेटी को एक नाश्ता उससे लेके देती हूँ तो वो शौक़ से खाती है। हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन तो लाजमी होता है। और जो इनका मिठाई होती है, और उसमें मिठाई में जो मैंने खाया हुआ है वो है गुलाब जामुन। बहुत यम्मी होता है। इनके अलावा उसके अलावा इनके पास होता है पूड़ा होता है इनके पास, जो कि बहुत टेस्टी होता है। हल्का हल्का मीठा होता है लेकिन थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसमें से आधा भी खा लें तो आपका पेट भर जाता है, क्योंकि इतना हैवी होता है वो। फिर जब हमने नाश्ता कर लिया तो हम चले गए 4 नंबर चुकी 12 बाग सराय को क्रॉस करते हुए सीधा पुराना किला लस्सी वाली शॉप पर। जो वहाँ की लस्सी बहुत मशहूर है। अभी आप ये देख रहे हैं ना, सुबह सुबह का टाइम है और रोड्स खाली हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि हस्टल पस्टल यहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा। ये एरिया ही ऐसा है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो इस एरिया को अच्छी तरह पहचान जाएंगे ना, कि ये 4 नंबर चुंगी से होते हुए हम शाहनजर का पुल क्रॉस कर रहे हैं। और अब ये आ जाएगी जामा मस्जिद, जो कि बन्नी की मशहूर वो जगह है। वो देखें, जामा मस्जिद रोड आ गया। यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहुत पानी खड़ा होता है, इसलिए आगे बारिशों का मौसम आ रहा है। तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर बारिशों वाले सीज़न में तो बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि बिजली है और इतना पानी खड़ा होता है कि आप पैदल नहीं चल सकते। यहाँ पर ना गाड़ियाँ चौक हो जाती हैं। फिर हमने इस एरिया को क्रॉस किया और वो उस एरिया पे हम ज़्यादा लगे हैं जहाँ पर दिन के टाइम इस कदर रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है। ये जी हम चले गए उस वाली जगह पर। ये है पुराना किला। आप देख रहे हैं तमाम शॉप्स बंद हैं, और यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। पैदल तो आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते, गाड़ी तो क्या लेके जाएंगे। फिर हम यहाँ लेके गए गाड़ी, और ऐसा लगा था जैसे कि हम ख्वाब देख रहे हैं। आप ख्वाब में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो पुराने किले से वाकिफ़ हैं, जो यहाँ काम करते हैं, कि यहाँ पे इतना रश होता है दुकानों का, ट्रैफिक का। लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर ना पैदल चलने की भी जगह नहीं होती, गाड़ियाँ और जो है ना ट्रैफिक बिल्कुल चौक हुई होती है। फिर हमने ये वाला चौक क्रॉस किया और उसके बाद हम आ गए लस्सी जी पे। और आप इधर जब इसकी शॉप देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं किस लस्सी वाले की बात कर रही हूँ। अब वो शॉप आने वाली है लस्सी की। ये है जी लस्सी जी। और जहाँ इनके पास ना बादाम वाला शरबत भी होता है। उस बादाम वाले शरबत का नाम है अल्लाह। हमने यहाँ से लस्सी ली और जितनी हमें ज़रूरत थी दोनों फैमिलीज़ के लिए। उसके बाद हम यहाँ से घर आके आराम किया। फिर शाम को मैं गई अपनी टी पार्टी थी, ज़ाहिर सी बात है, समोसे लेने के लिए। कैची के मनी में ये शॉप है, पंजाब समोसा कॉर्नर ना। इनके समोसे बहुत अच्छे होते हैं, और जिन्होंने पहले खाए हुए हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिन्होंने नहीं खाए हुए वो तो जब भी उन्होंने समोसे खाने हों G9 जाएँ, अवामी ट्रेडर्स के बिल्कुल साथ है ये पंजाब समोसा कॉर्नर। हमने वहाँ से लिया, लेकिन मैं ना जलेबी लेने भूल गई थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं भूल गई। और जब मैं भूल गई तो मुझे दुख हुआ कि यार मैं ले ही लेती। पर हमने यहाँ से समोसे लिए। समोसे लेने के बाद हम चले गए केक लेने के लिए। और आपको पता है केक के बगैर तो जो बर्थडे पार्टी होती है वो अधूरी होती है, क्योंकि जब केक ही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किसी की बर्थडे पार्टी पे आए हैं। उसके बाद हम तहज़ीब बेकर पे चले गए। वहाँ से हमने केक लिया, और केक भी आप गैस करें कि मैंने कौन सा केक लिया होगा, जिसकी आजकल बहुत धूम मची हुई है कि जी ये बहुत केक है, मज़े का है, यम्मी है। और मैं जब परचेज़ मैं करूँगी मैं आपके साथ ऑनेस्ट उसका रिव्यू शेयर करूँगी। मैंने बच्चों बताऊँगी आगे चल के कि मैंने यहाँ से कौन सा केक लिया है। मैंने इनका पहले यहाँ से केक लिया हुआ है वाइट चॉकलेट का, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब वो इनके पास नहीं आता। वो सर्दियों में अमूमन होता है ना। मेरी बेटी की जो बर्थडे है ना दूसरी की सर्दियों में आती है। तो मैंने फिर जब वो लिया तो वो बहुत टेस्टी होता है।
अगर कभी दोबारा आया इनके पास तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इनके पास कस्टमाइज़ केक भी होते हैं, हर तरह के केक होते हैं। जो तो केक मैंने खाए हैं वो तो मैं आपके साथ उनकी जो है रिव्यू शेयर कर सकती हूँ, और जो मैंने नहीं खाए वो नहीं कर सकती। हर केक इनके पास होता है, आप 1-2 दिन या 3 दिन पहले आप आके इनके पास कस्टमाइज़ केक करवा सकते हैं। और ये देखें जैसे किसी ने करवा के रखे हुए हैं। ऑफ कोर्स वो ऊपर वाला पिंक वाला बेबी का होगा, बेबी गर्ल का होगा, नीचे वाला ब्लू है तो बेबी बॉय का होगा, और रेड वाला किसी शादी का होगा। डोनट्स से बेशुमार वैरायटी होती है, बच्चों ने डोनट्स भी लेने हो तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, और डोनट अच्छे होते हैं इनके। मेरे बच्चे डोनट खाते हैं तो वो उन्होंने मैं ज़्यादा लेके नहीं देती, लेकिन 1 महीने में 1 दफ़ा तो वो लाजमी ले लेते हैं, वो भी एक डोनट। उसके बाद हम यहाँ से चले गए, और घर जाने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कहा मैं घर आ चुकी हूँ तो आप आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं घर पे नहीं थी। मैंने उनको बता कर गई थी कि मैं घर पे नहीं हूँ, या ना हो कि मैं घर पे ना हूँ और पीछे वो आ जाए तो एक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ गए हुए थे। क्योंकि जब आप किसी को बुलाओ घर पे तो पैसों से पहले ये है ज़रूरी कि आप खुद घर पे मौजूद हों। तो ये सरप्राइज़ ख़त्म हुआ, और इन्होंने सबसे पहले अपने बाबा के साथ केक कटिंग करी, फिर अपनी फ्रेंड और उनकी फैमिली के साथ। ये वो टाइम है जब ये अपने बाबा के साथ केक कटिंग कर रही हैं, और आप गैस करें कौन सा केक होगा? मैंगो केक। आजकल इसकी बहुत धूम मची हुई है कि ये बहुत अच्छा है, यम्मी है, 3 मिल्की केक है ना। मैंने तो पहले कभी नहीं खाया, और ये कैसा है कैसा नहीं मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। अभी तो खैर हम ना बर्थडे सेलिब्रेट करें इसके बाबा के साथ, तो अच्छी तरह उसका जब मैंने पिक्चर वीडियो बना ली तो फिर मैंने कहा चलो जी अब बाबा के साथ केक कट करने का टाइम आ गया। और ये फ्रेंड आ चुकी थी मेरी, तो मैंने गर्मा गर्म समोसे सर्व कर दिए थे। उसमें थे चटनी, मीठी नहीं थी, मीठी उन्होंने दी नहीं थी, और लिए थे मैंने चने, और साथ मैंने केचप सर्व कर दिया था कि अगर कोई बच्चा केचप खाना चाहे तो वो खा ले, क्योंकि जो है ना केचप बच्चे शौक से खाते हैं। कभी किसी को समोसे पसंद है नहीं है। अभी फ्रेंड के साथ केक कटिंग करने का टाइम आ गया। फिर हमने फ्रेंड के साथ केक कटिंग किया, और फिर ये देखें आपको दिखाना चाह ना, ये इसने अपने बाबा के साथ केक कटिंग किया था, और ये उनको बता रही हूँ जिन्होंने अभी यहाँ से वीडियो स्टार्ट करी है। लेकिन आई होप कि आपने यहाँ पर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। लाइक करने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश इट, रिस्क इट एंड व्लॉग इट। अब यहाँ पर हम केक कटिंग करने के लिए जगह बना रहे हैं कि केक बाहर निकाल कर उसको हलाल करें ना। थोड़ी सी जगह कंजस्टेड सी हुई थी, क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत तरतीब से नहीं रखी हुई थी कि हैप्पी बर्थडे टू यू आयशा, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, राज़ व खैर फरमाए, तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब फरमाए, ढेरों ढेर तुम्हें खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब फरमाए, अल्लाह ताला तुम दोनों को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, राज़ व खैर फरमाए। मैंने अपनी बेटी को केक खिलाया। अब मैंने ये कहा कि जब मैंने केक कटिंग कर ही लिया तो मैं आपका साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँ कि ये केक कैसा था। ये देखें, दिखने में तो ये अच्छा लग रहा है, 3 मिल्क की लेयर था, लेकिन ये भी फ्रेश था। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये मैंने बच्ची के कहने पे तो परचेज़ कर लिया था कि ये अच्छा है, कि मैंने यही लेना है, क्योंकि आजकल इसी की धूम मची हुई है। लेकिन जब मैंने इसको खुद टेस्ट किया तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर मुझे पता होता ना कि टेस्ट अच्छा नहीं है तो मैं कभी भी ये लेके ना आती। आई होप कि आप भी इसको परचेज ना कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है ना 10 में से मैं इसको 10 इसको नंबर दूंगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहरहाल मैं ले तो आई थी, मैंने आपसे कहा ना अगर मैं ले आई हूँ और अगर उसकी चीज़ अच्छी हो, टेस्ट अच्छा हो तो ही मैं आपको शेयर करूँगी। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल टेस्टलेस था, बेकार था, ये मुझे पसंद नहीं आया। आई होप कि आपको आज का ये पसंद आया होगा। अब बारी आती है गिफ्ट की। ये खूबसूरत गिफ्ट इसकी खाला ने भेजा था। उन्होंने ना एग पे भी लिखा था हैप्पी बर्थडे ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और बाकी जो मेरी फ्रेंड गिफ्ट लेके आई हैं उनको अनबॉक्स करते हैं। बच्चों के लिए ना हर गिफ्ट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। कोई गिफ्ट ऐसा होता है जो कि बच्चे को बहुत अच्छा लग जाता है, और कोई गिफ्ट ऐसा होता है कि वो कहता है कि यही सारे गिफ्ट पे यही भारी है, और मुझे और की गिफ्ट चाहिए, बस ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हर की अपनी अपनी पसंद होती है। अब मेरी बेटी यहाँ पर अपने गिफ्ट ओपन कर रही थी, और जो छोटी कर रही थी वो उसकी हेल्प कर रही थी। अब ये तो खूबसूरत सा आ गया है गोल्डन एंड ब्लैक में चेन सेट, बहुत खूबसूरत था। वो थी घड़ी थी,
और एक छोटा सा वॉल क्लॉक था, वो भी बहुत खूबसूरत था। ये देखिए, मेरी फ्रेंड है ना, उनकी फैमिली लेके आई थी। ये भी मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। बच्चे हैं, बच्चों को इसी तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। ये वॉल क्लॉक था, सॉरी ये अलार्म क्लॉक था। तो उसके बाद हम दूसरा गिफ्ट ओपन करते हैं। ये मेरी जो दोस्त हैं, उनकी सिस्टर लेके आई थी अभी यहाँ ये वाला गिफ्ट, और वो जो दूसरा पड़ा ना पिंक वाला, जो भी ओपन नहीं किया, अब हम वो वाला भी अनबॉक्स करेंगे। अब ये जब मेरी बेटी ने देखा तो वो तो देख के खुश ही होगी, क्योंकि उसको ना आर्ट का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है। तो जब उसने देखा तो वो बहुत हैप्पी हुई ना। उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। आकाश, मैं आपके साथ इसकी ओरिजिनल वॉइस शेयर करती तो आप उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाते कि वो कितना हैप्पी हो रही है ना इस टाइम पे। तो ये था क्ले। ये शायद क्ले के ना बड़े वाले थे कि आप इसमें जितनी चाहे चीज़ें बना सकते हैं ना। और अगर आप क्ले को खोल के उसे अच्छी तरह पैक कर देना अभी शॉपर में ही, तो क्ले कभी भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसे खोल के ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे, पैक नहीं करेंगे, ट्यूबली में वो ना ख़राब हो जाएगी। फिर आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि अपनी अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें, किसी बाहर वाले ने आके आपकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। अब हम दूसरा गिफ्ट ओपन करने लगे हैं कि दूसरे गिफ्ट में क्या है। और जब उसने दूसरा गिफ्ट खोला तो उसकी तो बातें खिल गई कि उसमें उसके तमाम टूल्स थे और सैंड क्ले थी। वो बहुत हैप्पी हुई। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने उसको दुआओं में याद रखा। गिफ्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना इंसान की अहमियत, उसकी जो अटेंडेंस है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपका सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत खुश रखे और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये एक ओवरव्यू है जो मैं आपके साथ एक तमाम गिफ्ट्स का शेयर कर रही हूँ। और जो इसकी खाला ने गिफ्ट भेजा था, अब आई है उनकी गिफ्ट की बारी। बल्कि खाला ने नहीं, खाला के बच्चों ने भेजा था, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं और उन्होंने जो गिफ्ट भेजा था, अब बारी है ये छोटे वाले ने, ये पीने का पूरा एक सेट था, वो भेजा था डिफरेंट कलर में। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कीजिएगा। मेरी बेटी और मेरी फैमिली को, मेरी फ्रेंड की फैमिली को दुआ में याद रखिएगा और सब को अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। विश किट, रिस्क किट एंड ब्लॉग इट। अल्लाह हाफिज़।